प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मतलब नाम में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम देखना चाहते हैं पवित्र शास्त्र में से लूका 19:28 से 46 तक का एक बयान हमारी बाइबल में मिलता है और इसमें कई चीज़ें हैं जो आज हम देखना चाहते हैं। और ये है खजूर के इतवार के बारे में, पाम संडे के बारे में। ये कोई नई बात नहीं है। 4th सेंचुरी में इसको शुरू किया गया था, लेकिन किसी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया 9th सेंचुरी तक। 9th सेंचुरी में फिर इसको इंट्रोडक्शन किया गया। उसके बाद आज भी ये एक ट्रेडिशन है पाम संडे मनाने का। वो पाम संडे क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की एंट्री जो है वो यरूशलेम में हुई थी, और जब वो यरूशलेम में आ रहे थे तब उन्हें गधी के एक बच्चे पर उनको सवार किया गया और लोग अपने कपड़े उनके ऊपर रास्ते में डाल रहे थे और खजूर की डालियां लेकर उन्होंने अपने प्रभु यीशु मसीह के उसमें स्वागत में डाला था। और इसीलिए हम यही देखना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की एंट्री हुई। हम 3 घटनाएं इसमें हैं जो लूका की इंजील का हमने रेफरेंस दिया है। इसमें 3 घटनाएं हैं जो तीनों घटनाओं के बारे में, और ये जो भी हमारे ट्रेडिशन होते हैं या जो भी घटनाएं होती हैं, आज के युग में सवाल यह है कि क्या हम इन घटनाओं से कुछ शिक्षा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आए यह घटना करके और उसको याद करके छोड़ दिए, उससे हमें शिक्षा लेने की आवश्यकता है। तो चलिए हम देखते हैं, ये 3 बातें हैं जो हमारे सामने हैं। 3 टी हैं, अंग्रेजी के 3 टी हैं। और सबसे पहला है ट्रायम्फेंट एंट्री ऑफ जीसस इन जेरूसलम। यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह की विजय यात्रा है ना, विजय प्रवेश। और ये इसलिए हुआ था कि उस जमाने के लोगों ने समझा था कि प्रभु यीशु मसीह राजा बन के आएगा और रोमी राज से हमें वो कराएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का राज्य तो इस पृथ्वी पर नहीं था। वो आत्मिक बातों के बारे में बात करते हैं। और अजीजों, जिस समय भीड़ चल रही थी तो बड़ी भीड़ थी और भीड़ चिल्ला रही थी, होशन्ना होशन्ना, दाऊद के पुत्र होशन्ना, है ना। अब सवाल ये है कि ये जो शब्द होशन्ना है, क्या इसका मतलब हमें मालूम है? और अगर नहीं मालूम हो तो मालूम तो होना चाहिए। इसका मतलब ये है होशन्ना का, ये ग्रीक शब्द है और इब्री भाषा में भी इसका करीब करीब सही एक ही सी ये होशन्ना शब्द आया है। इसका मतलब ये है कि लोग चिल्ला रहे हैं कि हमें बचा, हमें सेव कर, है ना, हमें हमारी सहायता कर। अजीजों, आज के युग में भी अगर देखें, जब हम ये ट्रेडिशन करते हैं ना, तो खजूर की डालियां लेके चर्च के चारों तरफ एक प्रोसेशन से हम निकालते हैं और आज भी लोग चिल्ला रहे हैं होशन्ना होशन्ना होशन्ना। अजीजों, धन्य है वो जिनको अपराध क्षमा नहीं हुए हैं और जिनका उद्धार नहीं हुआ है, तब वो होशन्ना चिल्लाएं तो उनकी आवश्यकता है। लेकिन आज चूंकि ये ट्रेडिशन बन गया है, हम विश्वासी होने के बाद भी हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, हम प्रभु के हो गए हैं, तब भी हम होशन्ना चिल्ला रहे हमें बचा। अजीजों, क्या ऐसे शब्द हमको जानना जरूरी नहीं है? जरूर है, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो हम अज्ञानता में बहुत सी गलतियां कर सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, प्रोवर्ब नीति वचन 19 और दूसरी आयत में बहुत सुंदर बात वो करता है। जी सुनिए। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। अजीजों, मनुष्य को ज्ञान तो होना चाहिए। हम कैसी इबादत कर रहे हैं, हम कैसे ईश्वर की इबादत कर रहे हैं, और हम जो भी इबादत में वर्शिप में कह रहे हैं, हमारे जो शब्द निकलते हैं उसके क्या अर्थ हैं। वन मस्ट नो। जरूरी है अजीजों की होशन्ना का शब्द इस्तेमाल किया जाए, लेकिन नहीं होता। और ये तो उस तरीके से है कि अगर आपने किसी तोते को पाला और उसको कहा कि गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, तो चाहे वो दोपहर हो शाम हो, वो गुड मॉर्निंग रिपीट करेगा। उसे अर्थ तो नहीं मालूम। अजीजों, हमें अर्थ जानना चाहिए, मालूम होना चाहिए, और नहीं मालूम है तो पूछना चाहिए। और जो लोग जानते हैं, पढ़े लिखे, है ना, उनको भी समझाना चाहिए कि भाई होशन्ना का मतलब क्या है। इसीलिए लिखा है हमारा ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। चलिए, ये तो पहली बात हो गई, प्रभु यीशु मसीह इस यरूशलेम में आ गए। दूसरी बात, जो दूसरा टी है वो हम देखना चाहते हैं, वो है ट्रेजेडी। मतलब ये है शोकपूर्ण घटना।
अब ये शोकपूर्ण घटना क्या घटी थी? प्रभु यीशु मसीह जिस समय आ रहे हैं वो सीधे के सीधे मंदिर में गए। मंदिर में जिस समय गए तो वहाँ तो बड़ा गड़बड़ था, और वहाँ वो खुद कहते हैं कि क्या तुमने मेरे भवन को, है ना, मेरे पिता के भवन को डाकुओं की खो बना रखा है। और इस तरीके से उनको बड़ा दुख होता है। और ये हम पढ़ लेते हैं लूका 19 और 46 में इस बात को हम पढ़ते हैं कि मंदिर में जाकर प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं। जी पढ़िए। और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। बताइए, तुमने परमेश्वर के भवन को डाकुओं की खो बना दी। इसका मतलब ये वहाँ व्यापार हो रहा था, लेन देन हो रहा था, इसलिए उसकी सफाई की आवश्यकता है। अजीजों, ये सफाई बहुत ज़रूरी है। और आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो बाइबल ये कहती है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। और इसीलिए पहला कुरिन्थियों में भी बड़ा सुंदर आता है, 3 अध्याय को अगर पढ़ेंगे 16 और 17वीं आयत में बहुत सुंदर हमको मिलता है। हम और 17वीं आयत के आखिरी लाइन जरा सुनिएगा क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। अजीजों, उस समय तो मंदिर की बात आ रही थी, लेकिन अब परमेश्वर हमारे मन के मंदिर के बारे में बात कर रहा है। तो क्या इस मन के मंदिर की सफाई की जरूरत नहीं है? उस समय तो थी। हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमारा जो मन मंदिर है उसकी कितनी सफाई है। नहीं है तो हम सफाई करें। आवश्यकता है कि मेरे और आपका, और ये पुराने नियम में भी बड़ा सुंदर मिलता है। यिर्मयाह की पुस्तक में जब जाते हैं तो 7 और 11 में भी ये बात कही गई है कि परमेश्वर का भवन जो है ना वो डाकुओं की खो नहीं है। जी, क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? क्या मैंने स्वयं ये देखा है। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की वाणी ये है कि क्या मेरा ये भवन है ना जो है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की खो हो गया है? मतलब ये कि इतने वर्षों के बाद जब ये लेन देन करना शुरू कर दिया तो डाकुओं की खो हो गया। वहाँ करप्शन हो रहा था, लेन देन हो रहा था, बहुत बहुत गड़बड़ वाली बात थी। आज हमारे दिल जो परमेश्वर का मंदिर है अजीजों, हमारे मन में क्या क्या है, क्या अच्छाई है, नहीं है, इसे सफाई की ज़रूरत है कि नहीं है। तो एक बात तो हम ये सीखते हैं कि हमें अपने मन मंदिर की भी सफाई की आवश्यकता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गए थे। चलिए तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात यह है जो घटना घटी है, वो तीसरा टी है टीयर्स, आंसुओं का। ये टीयर्स क्या हुआ, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। लूका 19 और 41 में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। जब वो निकट आया, यरूशलेम के निकट आया तो नगर को देखकर रोया। क्यों रोया अजीजों? क्योंकि उसे मालूम है कि आगे भविष्य में यरूशलेम का क्या होने वाला है। मालूम है कि 70 साल के बाद ये डिस्ट्रक्शन में चला जाएगा, इसको सर्वनाश कर दिया जाएगा। और इतिहास भी बताता है कि टाइटस के ज़माने में इसको सब समाप्त कर दिया गया था। और इसीलिए बाइबल भी मुझे और आपको बताती है ना, ये इसी के 19 के 44 में अगर आप देखोगे तो रीज़न बताया गया है। और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। हाँ, जब तेरे पास अवसर था तूने उस अवसर को नहीं पहचाना। अजीजों, नहीं पहचाना इसीलिए तो है। और आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके भविष्य के बारे में कह रहा है। हमारे भविष्य को प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम है, उनको मालूम है कि हमारा भविष्य क्या है। अगर हम अपने पापों की क्षमा नहीं लेते हैं, जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए थे और उन्होंने अपना बलिदान दिया था, और अपने पापों की क्षमा नहीं लेते, तो प्रभु यीशु मसीह को हमारा भविष्य मालूम है कि हमें विनाश की ओर जाना है, हमारा सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि हमने इस चीज़ को नहीं पहचाना। हमने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, उसके बारे में नहीं पहचाना। इसीलिए यरूशलेम भी तो 70 साल के बाद डिस्ट्रॉय हुआ था। अगर हम अपनी उम्र में, चाहे हम 60 के 70 के 80 90 जो भी हमारी उम्र है, इस उम्र में अगर हम नहीं पहचानेंगे
यहाँ लिखा ना, तुमने नहीं पहचाना, और हम अगर नहीं पहचानते हैं अजीजों, तब हमारा डिस्ट्रक्शन भी बिल्कुल पक्का है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को बड़ा सोच है, समझ है, वो दुख करता है कि हम नाश ना हो, तो उनके आंसू ना बहें। लेकिन अगर एक पापी प्रभु के पास आता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। अजीजों, हमें आनंद देना चाहिए, हमें उसके आंखों में आंसू नहीं देखना है। और ये सीख हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हमारा भविष्य मालूम है, हमको भी मालूम है, और अगर मालूम है तो फिर हम क्यों उद्धार नहीं लेते। और अजीजों, जब हम उद्धार नहीं लेते हैं, हमारा भविष्य खराब है, तब एक और आयत परमेश्वर के वचन में हमें मिलती है जो पुराने नियम में मिलेगा। यिर्मयाह के बाद विलाप गीत एक किताब है ना, लेमेंटेशन है, उसका 3rd चैप्टर एंड 22 वर्स में बड़ी सुंदर बात लिखी है। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महा करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए क्योंकि यहोवा की बड़ी करुणा का फल है। अजीजों की हम मिट नहीं गए, उसकी बड़ी कृपा है कि हम मिटे नहीं हैं और हमें बार बार मौका दिया जाता है। तो अजीजों, आज हम ये देखना चाहते हैं कि 3 बातों की शिक्षा हमको लेनी है। सबसे पहले यह है ट्रायम्फेंट एंट्री इनटू जेरूशलेम। आज यरूशलेम में जाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आज हमारे मंदिर में प्रभु यीशु मसीह का प्रवेश क्या हमारे मनों में है? वो आना चाहता है, लेकिन हमने अपने दिल की दरवाज़ों को, क्योंकि घुंडी अंदर की तरफ से है ना, हमें खोलना है और प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में प्रवेश करने देना है। यही तो खजूर की डालियों का था, इसी तरीके से लोगों ने चिल्लाया था, और आज चिल्लाने की आवश्यकता है, होशन्ना होशन्ना होशन्ना, क्योंकि अभी तक हम बचे नहीं हैं, और जो नहीं बचे हैं वो चिल्लाएं होशन्ना। दूसरी बात जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो ये है कि मंदिर की सफाई। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गए थे, उन्होंने सफाई की थी। आज मंदिर में हमारे कैसे विचार हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसको और उसकी सारी बातों की सफाई की आवश्यकता है। रियलाइज करें अगर सफाई की आवश्यकता है तो प्रभु के पास जाएं और हम जाकर अपनी इस सफाई को ले सकते हैं। और तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह को न रुलाएं। वो उस हालत को देखकर रोया था, यरूशलेम की हालत को देखकर उसे मालूम था भविष्य में कि 70 साल के बाद यरूशलेम का विनाश हो जाएगा, और हुआ। काश मैं और आप इस आयत को याद रखें जो विलाप गीत 3 और 22 में मुझे और आपको मिली है। हम मिट नहीं गए क्योंकि यहोवा की बड़ी करुणा का फल है। बड़ी करुणा है उसकी, बहुत ज़्यादा दया हमारे ऊपर है कि हम नाश नहीं हुए। और अजीजों, इन हादसों से, इन ट्रेडिशन से हम क्या सीखते हैं? और जब हम ये सीखेंगे, अपने जीवन को हम सार्थक बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। तो प्रभु इस पाम संडे के समय में, जो पाम संडे की इबादत हम करते हैं, ये ट्रेडिशन है, इससे हम 3 बातें तो जरूर सीखते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह का प्रवेश हमारे हृदय में, मंदिर की सफाई, और प्रभु यीशु मसीह को दुखित ना करें, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित कर दें और चिल्लाएं होशन्ना होशन्ना होशन्ना। तो देन यू आर ब्लेसेड। आप चिल्लाएंगे, प्रभु आपको बचाएगा। तो प्रभु करे मैं और आप इस पाम संडे के समय को समझें और देखें। जैसे हमने देख लिया ना कि तीनों बातें हैं, 3 बातें, 3 ट्री हैं, ट्रायम्फेंट एंट्री, ट्रेजेडी एंड टीयर्स। तो प्रभु के वचन के अनुसार हम अपने आप को जांचें और इस खुशी को मनाएं कि प्रभु हमारे लिए आया था, अपना बलिदान दिया है, और इसके बाद कुछ समय के बाद दूसरे ही दिन ये पैशन वीक हमारा शुरू है, दुख भोग सप्ताह शुरू हो जाएगा, और इसी समय में फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। अजीजों, प्रभु करे मैं और आप इन बातों को सोचें, समझें, और नहीं आता है तो पूछ लें, और जिनको आता है वो समझाएं। एक तो ये होशन्ना शब्द का अर्थ हम दूसरों को भी समझाएं और पाम संडे के बारे में भी दूसरों को समझाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि आपने प्रभु आज के दिन जो खजूर का इतवार है, आपने प्रवेश किया प्रभु जी, और आज आप हमारे हृदयों में प्रवेश करना चाहते हैं। हम अपने हृदयों को खोलें प्रभु जी कि आप हमारे हृदयों में प्रवेश करें और हमारे उद्धारकर्ता बनाएं। दूसरी बात, हमारे हृदय जो, हमारा जिस्म जो है वो आपका मंदिर है,
उस मंदिर में अगर खराबी है तो उसकी सफाई भी हो जाए जैसे आपने उस समय किया था। और तीसरी बात, हम आपको उदास ना करें, उसके आंसू बहाने का समय ना लें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से दुखित हो। प्रभु यीशु मसीह की इन सारी बातों को अपने जीवन में लेके 3T को हमने आज देखा है। आप सबको प्रभु आशीष दे और हमारी प्रार्थना है कि निरंतर हम उसके साथ चलते रहें। प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।